नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू फोटोकार्ट से। दोस्तों आज ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। काफ़ी कस्टमर की डिमांड आती है कि भैया एक वीडियो बनाइए कि रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप खरीदें या रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप खरीदें। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा टेलीस्कोप खरीदें। तो आपको समझाने के लिए ही ये वीडियो है। होपफुली मैं ट्राई करूँगा कि आपको मैं समझा सकूँ अच्छे तरीके से। तो दोस्तों ये रिफ्लेक्टर वर्सेस रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप के ऊपर वीडियो है। तो चलिए हम दोनों ही टेलीस्कोप अपने लेके आते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं लेके आता हूँ रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप, जो है सेलेस्ट्रो का इंस्पायर 100 एजेड रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप। अब हम लेके आते हैं अपना रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप, जो है सेलेस्ट्रॉन एस्ट्रोमास्टर 114 EQ रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप। तो दोस्तों ये दो हमारे टेलीस्कोप हैं, एक है रिफ्रैक्टर, एक है रिफ्लेक्टर। दोस्तों एस्ट्रोनॉमी एक बहुत ही बढ़िया हॉबी है। तो इसमें जो हमारे कस्टमर्स हैं जो अपना इंजॉय करना चाहते हैं एस्ट्रोनॉमी को, तो उनके लिए ये दोनों ही टेलीस्कोप बहुत ही परफेक्ट मॉडल है। बस दोस्तों इसमें 2 या 3 बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बेसिकली ज़्यादातर 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो वो आपको इजी टू यूज रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जितना ज़्यादा इजी टू यूज रहेगा आप उतना ही अच्छे से अपने गैजेट को इंजॉय कर सकोगे। आपको सोचना नहीं पड़ेगा उसे इंजॉय करने के लिए। दूसरा दोस्तों, टेलीस्कोप खरीदते टाइम सबसे ज़्यादा मैटर करता है अपर्चर। तो अपर्चर ध्यान में रखना पड़ता है। अपर्चर के साथ साथ में फोकल लेंथ भी ध्यान में रखना पड़ता है दोस्तों। और उसके बाद सबसे मेन पॉइंट आता है बजट, कि आपका बजट क्या अफोर्ड करता है। उस बजट में आपको कौन सा टेलीस्कोप लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए, तो ये मैटर करता है दोस्तों। तो अगर आपको ये सलाह लेनी है कि आपको इस बजट में कौन सा टेलीस्कोप खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 98917373। या आप किसी भी नोन बंदे से खरीदें जो इन चीज़ों की नॉलेज हो, या किसी का कोई शॉप हो, वहाँ से किसी नोन बंदे से खरीदें तो आपको वो ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको एक अच्छी सलाह दे पाएगा कि इस बजट में कौन सा टेलीस्कोप सेट होता है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम आते हैं रिफ्रैक्टर और रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप के। दोस्तों दोनों ही टेलीस्कोप एक अलग अलग तरीके के टेलीस्कोप हैं, अलग अलग डिजाइन के टेलीस्कोप हैं। जैसे कि मैं अब रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप आपको दिखा पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप क्या है, यहाँ पे लेंसेज लगे होते हैं और लेंसेज यहाँ पे अच्छे से फिट होते हैं, जिसको कोई लूज वगैरह होने के चांसेस होते नहीं है। इन लेंसेज के थ्रू जो लाइट है वो कलेक्ट होती है और कलेक्ट होके यहाँ पे ये डायगनल है, डायगनल के थ्रू हम आईपीस लगाते हैं डायगनल के ऊपर। देन हम अपना जो इमेज है उसका एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। ये दो फोकसिंग नोब इसके अंदर दे रखी हैं। ठीक है दोस्तों, अपना ऑब्जेक्ट को इससे हम फाइन कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, और दूसरा इसके अंदर एक खासियत ये भी होती है कि इसके अंदर कोई भी डस्ट वगैरह अंदर नहीं जाती है। अगर यहाँ पे डस्ट वगैरह होती है तो क्योंकि लेंस लगा हुआ है तो ये बाहरी डस्ट वगैरह होता है, उसको आप क्लीन कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, और रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप जो है वो ज़्यादा इजी टू यूज रहते हैं। आपको सोचने समझने के लिए नहीं रहता, टेंशन नहीं होता कि यार इसको लगाना है, असेंबल करना है, कुछ नहीं करना होता है। रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप ज़्यादातर जो मैक्सिमम मॉडल्स हैं वो एजेड माउंट पे ही आते हैं। जैसे ये फोटोग्राफिक ट्राइपॉड पे है या जो एजेड माउंट पे आते हैं, उसमें भी कुछ नहीं करना होता। खाली एक ट्यूब को अपना इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ लगा रखा है, मैं आपको ये निकाल के दिखाता हूँ, होल्ड करें। सिंपल सा एक ट्यूब होता है ये इस तरीके का, उसको यहाँ पे हमें अपने ट्राइपॉड के साथ में कनेक्ट करना होता है। दैट्स इट, इतना ही काम होता है रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप में, और इससे ज़्यादा टाइम नहीं होता है। उसके बाद ये रहा, 2 सेकंड में अपना आईपीस लगाओ और एंजॉय करो आपको जो देखना है अपने ऑब्जेक्ट के साथ में। ठीक है दोस्तों, ये हो गया रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप की खासियत। कि आपको दूसरी खासियत इसकी ये है, आपको अगर ट्रैवल करना है आप इसको ट्यूब को कहीं भी साइड में अपनी कार में रख लीजिए, सीट बैक सीट पर रख लीजिए, ट्राइपॉड रख लीजिए, देन जा सकते हो। इसमें लेंस लगे होते हैं तो हिलने डुलने से इसके लेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसको कहीं पे आउटडोर पे जा रहे हो इजीली ले जाके एंजॉय कर सकते हो। चलिए हम अब शिफ्ट होते हैं अपने रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप पे। दोस्तों रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप की सबसे बढ़िया खासियत ये है कि एक तो ये लो बजट में आपको बड़ा अपर्चर प्रोवाइड करते हैं रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप। इनकी स्टार्टिंग रेंज ही कम से कम हमारी 76 mm अपर्चर से होती है, जबकि रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप स्टार्ट हो जाते हैं 40 एजेड आता है, पावर सिकर 50 एजेड, 60, 70, 80, 100 एजेड तक टेलीस्कोप हमारे पास आते हैं। इसमें जो है, इसमें क्या होता है कि ग्लास लगे होते हैं, यहाँ से लाइट जो जाती है अंदर वो यहाँ बैक पे इसके ग्लास लगा होता है, उस ग्लास से के थ्रू आके लाइट यहाँ पे एक सेकेंडरी मिरर लगा होता है, इसके थ्रू हमें इसके थ्रू हमें ऑब्जेक्ट दिखता है। यहाँ पे सेकेंडरी मिरर से रिफ्लेक्ट होता है आपका ऑब्जेक्ट। देन इस फोकसिंग नोब के थ्रू आप अपना आईपीस लगा के एडजस्ट कर सकते हो। इसमें दोस्तों दूसरी मेन बात यह है कि मैंने जैसा बताया, एक तो लो बजट में बड़ा अपर्चर का टेलीस्कोप मिल जाता है जो एक आपको बहुत अच्छी
रिजल्ट देता है। और क्या कहते हैं, आपको एक लो बजट में बड़ा अपर्चर का टेलीस्कोप मिल जाता है, अच्छी एस्ट्रोनॉमी आप इसे कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इसके साथ में क्या है कि अगर आप इसे, इसका माइनस पॉइंट ये है कि अगर आप इसको कहीं ट्रैवल वगैरह पे जा रहे हो तो इसको ले जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी ले जा सकते हो। बाई चांस अगर ये इसमें लेंसेज डिसबैलेंस हो गए तो आपको वो शार्प इमेज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, जो कि रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप करता है, क्योंकि उसमें लेंस लगे होते हैं, उससे हिलने डुलने का कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा दोस्तों, इसमें थोड़ा सा समय लगता है असेंबल करने के लिए, आपको 20 मिनट का समय कम से कम देना पड़ेगा अपने टेलीस्कोप के साथ में, क्योंकि इसमें रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप जो है वो ज़्यादातर EQ माउंट में आते हैं, जैसा मेरा नज़रिया है। बट कुछ कुछ मॉडल्स हैं जो एजेड माउंट में भी आते हैं, तो पर वो लिमिटेड मॉडल हैं जो एजेड माउंट में आते हैं। लिमिटेड होने के कारण ही जब उनकी डिमांड ज़्यादा होती है तो वो जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। तो ज़्यादातर इंडिया में EQ माउंट में ही ये रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप अवेलेबल होते हैं। जब EQ माउंट में होते हैं दोस्तों, तो इसमें असेंबली के लिए आपको कम से कम 20 मिनट का समय देना होता है, जो कि आपको एक सोचना पड़ेगा। अगर आपको मून देखना है, 20 मिनट आधे घंटे का आपको समय लगाना है, तो आई थिंक आप अपना मन को मार जाओगे कि यार चलो कौन लगाए, आप समझ रहे हो। तो ये चीज़ इसके अंदर नहीं है, विद इन मिनट आप अपना ऑब्जेक्ट ढूंढ के एंजॉय कर सकते हो। इसके अंदर वो चीज़ है कि आपको एक बार सोचना तो पड़ेगा, यार यार भाई 20-25 मिनट लगेंगे, चलो यार अभी छोड़ो बाद में ही देखेंगे, तो ये देखो थॉट आता है। ठीक है दोस्तों, और बाकी ट्राइपॉड क्वालिटी, मटेरियल क्वालिटी इन दोनों ही टेलीस्कोप की बहुत बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, दोनों का रिफ्लेक्टर और रिफ्लेक्टर में क्या अंतर है मैंने आपको बता दिया। आपको डिसाइड खुद करना है आपको क्या खरीदना है। रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप भी रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप भी ऐसा नहीं है कि मतलब ये मॉडल तो कॉस्टली है ऑफकोर्स, इससे डबल प्राइस का मॉडल है, बट रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप भी सस्ते आते हैं। पावर सिकर 50 एजेड है, 60 एजेड है, 70 एजेड है, 80 एजेड है, ये सब करीबन 15,000 से नीचे के ही मॉडल हैं। देन उसके बाद ये जो इंस्पायर 90 एजेड है, इंस्पायर 100 एजेड, ये थोड़े प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट भी हैं, तो इसके हिसाब से इनका प्राइस बजट उनसे बहुत ज़्यादा रहता है। 50, 60, 70, 80 तक आपको नॉर्मल 15,000 से नीचे में ये मॉडल्स मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अगर हम रिफ्लेक्टर पे जाते हैं तो रिफ्लेक्टर तकरीबन स्टार्ट ही होते हैं 8-9 हज़ार रुपये से, क्योंकि 76 mm मिनिमम इनका अपर्चर रहता है। जो 76 mm अपर्चर में ये टेलीस्कोप स्टार्ट होते हैं। देन उसके बाद 114 EQ, उसके बाद 127 EQ, उसके बाद 130 EQ। तो इसमें वही है कि मिनिमम आप 8-9 हज़ार रुपये से रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप स्टार्ट होते हैं। तो अगर आप 76 mm अपर्चर का टेलीस्कोप लेते हैं तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी भी आपको प्रोवाइड करता है। अगर 50-60 का लेते हैं तो आपको उतना ज़्यादा एस्ट्रोनॉमी में इंजॉय नहीं दे पाएगा जितना 76 mm का अपर्चर देता है। या हम मिनिमम, मैं पर्सनली मिनिमम रिकमेंड करता हूँ। अगर मुझसे कोई भी फ़ोन करता है, जो वीडियो बंदे देख रहे हैं जिन्होंने मुझे कॉल किया होगा या मैसेज भी किया होगा, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं कम से कम 70 mm अपर्चर का टेलीस्कोप रिकमेंड करता हूँ दोस्तों, कि यार कम से कम एक आपको सोचना ना पड़े कोई भी ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए कि यार थोड़ा सा मैं और बड़ा ले लेता, वो चीज़ ना सोचना पड़े। 70 एजेंट में वो सब सारी चीज़ें ना कवर हो जाती हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर मेरे दोस्त जो मेरे से रेट वगैरह लेते हैं या जो मेरे से पूछते हैं, मैं 70 mm मिनिमम रिकमेंड करता हूँ। बाकी तो 60 एजेड भी आपको ऑब्जेक्ट दिखा देता है, ऐसा नहीं है। तो ये है 50 एजेड तो खैर क्या है, मून वगैरह अच्छे से दिखा देता है, बाकी ज़्यादा आपको 50 एजेड का थोड़ा लो ही पावर रहता है। तो 60 एजेड आपको हाँ सेट ऑफ प्लेनेट दिखा देता है, बट मैं पर्सनली लेवल पे जाता हूँ तो रिकमेंड करता हूँ 70 mm अपर्चर टेलीस्कोप। तो रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप भी 80 mm तक जो मैंने बताया, बिलो 15,000 तक आपको मिल जाते हैं ऑलमोस्ट। और इसी प्रकार ये रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप में जो जिसके अपर्चर ज़्यादा होते हैं, तो ऑब्वियसली अपर्चर ज़्यादा होने के साथ साथ अच्छी लाइट कवर करते हैं, तो एस्ट्रोनॉमी आप अच्छे से इसमें भी अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, ये था इजी टू यूज पे जाना है आपको, ऑलवेज रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप लीजिए, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 20 मिनट आपको ये नहीं करना कि यार मुझे वो टेलीस्कोप निकालना है, ट्राइपॉड लगाना है, काउंटरवेट लगाना है, नोब लगाना है, XYZ जो भी लगाना है, वो सब नहीं लगाना है। इसके अंदर सिंपल सा ट्राइपॉड के ऊपर लगाया, 2 स्क्रू लगाया, आईपीस लगाया, विद इन मिनट आप इसको एंजॉय कर सकते हो। तो दोनों चीज़ें आपको देखना है, आपको क्या चीज़ खरीदना है। ये टेलीस्कोप लेते हो रिफ्लेक्टर, तो आपको अच्छा है रिफ्लेक्टर। लो बजट में, एक बजट भी एक चीज़ होता है, मेन मुद्दा होता है हमारी हॉबी के साथ साथ एक बजट भी, हम क्या अफोर्ड कौन कर सकता है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए। मैंने आपको दोनों कैटेगरी के प्रोडक्ट जो है रिफ्लेक्टर और रिफ्लेक्टर अलग अलग बता दिए हैं। और ज़्यादातर बंदे जो हैं कि अपने डैडी को गिफ्ट दे रहे हैं या कुछ है, तो उनको ऐसा गिफ्ट तो दीजिए कम से कम, उनको ये सब तामझाम से बचे। अपने डैडी वगैरह को गिफ्ट दे रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा यार एजेड माउंट दो, इसको दो, तो उनको
इजी रहे यूज करना, उनको ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े स्पेंड करने के लिए, अच्छे से जिनकी जो हॉबी है वो उसको इंजॉय कर सकें। इसमें क्या है, ये जो है ये मॉडल्स भी बढ़िया है, बट उनमें आप समझिए अब हमारे पिताजी को हम गिफ्ट दे रहे हैं तो यार वो ये कहाँ सब तामझाम करते रहेंगे। मैं तो अपने लेवल पे पर्सनली कह रहा हूँ, तो बाकी आपकी चॉइस है दोस्तों, आपको क्या किसको देना है, कैसे क्या खरीदना है। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9891737309 और मेरा ईमेल आईडी है viru@photocard.in। मेरा वेबसाइट है www.photocard.in। दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।